वो स्टेबिलिटी, वो विश्वास, वो मतलब सीईओ को जानना पर्सनली, सीईओ का हमारे बीच में आना, उन्हें हमें एजुकेट करना, इतने सारे लोग, दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे आपके जैसे गरीब लोग ही यहाँ पर हैं, यहाँ पे काफी बहुत बहुत रिच लोग भी बैठे हैं। आप देखिए माइकल विलियम जेम्स, आप क्रिस जॉनसन को देखिए, मार्टी को देखिए, रेड रेफरन को देखिए, ये सारे लोग ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पर मतलब महीने का कुछ कमाने के लिए आए हैं या कुछ ये लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो दुनिया को कुछ देकर जाना चाहते हैं। वो अपनी प्राइम एज पे आ चुके हैं, ठीक है, उद्देश्य नहीं है। और जिस बिजनेस में लेडीज एंड जेंटलमैन आप और हम मौजूद है ना, यहाँ पर पैसा बाय डिफॉल्ट है। इसीलिए सबसे पहला काम जो यहाँ पर करना जरूरी था वो हमारा फाउंडेशन बनना जरूरी था। और फाउंडेशन बनने के साथ साथ, क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, इसलिए जो भी दिक्कतें परेशानियां आपको देखने के लिए मिल रही है, उनको मिस्टर ऐश अपने कंधों पर लेकर, अपने अपने अपनी जिम्मेदारियां लेकर उसे उसे वो निभा रहे हैं। और हम जो मतलब आप समझिए कि भटकर सर को उमेश जी का मैसेज आ चुका है कि भटकर सर अब होनोलुलु जाने की जो तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए। डेफिनेटली अराउंड द ग्लोब हम सारे जितने भी हम इनक्रेडिबल इंडियंस है ना, हम पूरी दुनिया में मतलब घूमेंगे और बहुत कुछ हम यहाँ से करने वाले हैं। बेसिकली मतलब हमारे अपने जो सपने थे, अपनी जो नीड्स थी, अपनी जो जरूरतें थी, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का और स्ट्रॉन्ग सिस्टम का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। और जिनको ये लग रहा है कि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने नहीं वाला, वो लोग मुझे लगता है कि अब उन्हें मुंह छुपाने के लिए भी इस धरती पे कहीं जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया के सारे देशों में, पूरे 200 कंट्रीज में, है ना, 200 प्लस कंट्रीज में, चाहे उसमें कॉन्टिनेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, वहां पे आपको ऑन पैसिव की धूम दिखने वाली है। तो आप मुंह छुपाने के लिए इस धरती पे तो आपको कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। जो लोग अभी भी बुराइयां कर रहे हैं, अभी भी कमियां यहाँ पर निकाल रहे हैं, जिनको अभी भी विश्वास नहीं है, वो चांद पे चले जाइए, क्योंकि यहाँ धरती पे आपको मुंह छुपाने के लिए इस प्लेनेट पे तो कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हम जो करना चाहते थे वो अब डंके की चोट पे हम कर चुके हैं। नो प्रॉब्लम, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो भी आएगा, वो भी मिलेगा। भटकर सर हमारे बीच बैठे हैं, ये अपना विड्रॉल ले चुके हैं, रोहित भाई हमारे साथ थे, वो अपना विड्रॉल ले चुके हैं, और इसी तरह से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अपने विड्रॉल ले चुके हैं। तो एक तरीके से देखिए, जो हमने लास्ट ईयर सितंबर में इसको शुरू किया था, तो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके थे। आपको और हमें जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि जिस तरह से हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, उसी तरह से जब हम इतने बड़े बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके पीछे के चैलेंजेस कितने बड़े होंगे। सो बढ़ते हैं केरला की तरफ। वहां बारिश ने काफी कुछ धूम मचाई है, और अभी बारिश महाराष्ट्र में धूम मचा रही है। बट दद्दू हमारे बीच आ चुके हैं, तो डेफिनेटली उनके पिटारे में इतने दिनों में कुछ ना कुछ हमारे लिए स्पेशल होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिंक को शेयर कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और कोशिश कीजिए कि दुनिया को हम ये मैसेज दें। आज हम 600 लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो दुनिया भी देखती है कि यार यूट्यूब पे 600 लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो चल क्या रहा है, बेसिकली ये लाइव चल रहा है अभी। तो ये मैसेज हमें दुनिया को देना जरूरी है। बाकी के सारे काम मिस्टर ऐश और हमारे जो प्रोफेशनल्स बैकएंड पे बैठे हैं ना, वो करने वाले हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि ढोल मिलाए, बजाए जाओ, डांस करे जाओ, धूम मचाए जाओ। तो लेट्स वेलकम अवर दत्तू, इनक्रेडिबल इंडिया की हमारी बैकबोन, और मतलब जो एक एक मेंटरशिप वो यहाँ से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एक्सपीरियंस जो अपना हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। आइए उसका बेनिफिट हम सब लोग मिलकर लेते हैं और चलते हैं केरला की तरफ। वेलकम ऑन बोर्ड दत्तू। अनिल मेनन सर का बहुत बहुत स्वागत। आप नेक्स्ट आवाज जो इस मंच से होगी वो होगी लेडीज एंड जेंटलमैन अनिल मेनन सर की। तो वेलकम ऑन बोर्ड दत्तू, वेलकम। Thank you, thank you, thank you. A very good evening to all my brothers and sisters. अभी सर ने बताया कि केरला में बारिश की वजह से एक आप सब जानते होंगे ना, एक 1 महीने पहले क्या हुआ था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया था वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, जो एक हादसा हुआ था वहाँ पे। इस बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें काफी लोगों की काफी लोग अपने जान वी लॉस्ट मेनी पीपल देयर। आप सब जानते हो ये बात। तो दिस सेशन मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, सबसे यही प्रार्थना करने के लिए कहूंगा कि उन लोगों के लिए जो बच नहीं सके, जिनको हम बचा नहीं सके, उनके लिए लेट्स ऑल जॉइन अवर हैंड्स टुगेदर सो दैट
मतलब उनकी आत्मा को शांति के लिए लेट्स ऑल जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर, एंड स्पेशली जो मतलब घर से जो अभी का सफरिंग वगैरह के बाद जो वाकई में उस स्ट्रगल में अपना घर सब कुछ जो खो चुके हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। एंड स्टिल अभी भी मतलब बॉडीज अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, अभी भी काफ़ी मतलब मिसिंग हैं काफ़ी लोग अभी भी। सो हम आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी प्रार्थना भी ये भी शामिल कीजिए कि जो अभी जो बचे हुए हैं या जिनके मतलब बिछड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके उनको मिलाया जाए। So it was really a very sad news for entire, not only in Kerala, for the entire nation. It was a very sad story, sad news. ओके, सो अभी हमारे जो अजय सर अभी बता रहे थे कि ये जो सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है, तो सेलिब्रेशन के टाइम के बारे में, सेलिब्रेशन तो शुरू हो चुका है। दैट इज, आप में से कितने जिन्होंने जो पिछले लास्ट 2 वेबिनार्स कितने जिन्होंने देखा है मेरे को नहीं मालूम। मेरे विचार से यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबने वो वेबिनार देखा ही होगा। तो कुछ बातें कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस बार क्या नहीं, इससे जो पहले जो वेबिनार हुआ था, आप सबने हमारे जो मैन ऑफ आइडियाज का एक यूट्यूब में उन्होंने एक अपडेट, शानदार अपडेट दिया भी था। उसमें क्लियरली बात आया था उन्होंने कि नॉर्मली हमारे जो एड सब जो कहते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, माय नेम इज ऐश, आई एम योर फ्रेंड, लेकिन उसमें इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कहा था इन्होंने, वो क्या कि मैं, हो सकता है कि मैं आपका सबसे जिगरा, दैट इज सबसे बेस्ट फ्रेंड हूं। तो व्हाट डज दैट मीन? वो देखिए ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए आप, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ वाकई में वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। ही नोज दैट, क्योंकि इसमें ना ये जो बेस्ट फ्रेंड, वो कब हम किसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, तो ये आप उसका जब मतलब आप समझ जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली ही मेंट। अब पिछले बार लास्ट वेबिनार में इसी तरह एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक्साइटिंग एक स्टेटमेंट उन्होंने बताया था, वो भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो अजय साहब ने उसका भी मतलब अपडेट में दिया था। उन्होंने एक बात कहा था कि इवन दैट इज जो माइग्रेशन प्रोसेस में एक फुल स्टॉप और जो छोटा जो कॉमा है वो भी हमने वहां से निकाल दिया है। दैट इज, वो भी हमने क्लियर कट हमारे यहाँ पे वो मतलब माइग्रेट हो चुका है, यानी एक फुल स्टॉप तक वहां से हटा नहीं है। तो जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं ना, इट्स रियली बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है वो। ये उनके लिए जो पूरी तरह मतलब ये डिजिटल कंपनी क्या है या डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, वो जब इसके बारे में सुनेंगे, वाकई में मेरे विचार से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से जिन्होंने भी वो सुना होगा, वाकई में उनके अंदर एक एक्साइटमेंट अपने आप आ गया होगा। एनीहो, एक्चुअल में ना ये जो पिछला जो वेबिनार था, इस वेबिनार में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें उन्होंने, भले वो मतलब थोड़ी देर के लिए आए हैं, 10-11 मिनट के लिए आए हैं, लेकिन उस 10-11 मिनट में उन्होंने इतनी सारी खुशियां हमें दी हैं कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। बहुत सारी मतलब बिना बताए उन्होंने काफी कुछ वहां पे बता दिया था। ओके, अंत पे देखिए ना उन्होंने क्या कहा। अब ये इसमें जो पिछला जो वेबिनार उन्होंने क्या कहा, जो 3 सिनेरियो में उन्होंने 2 सिनेरियो में अब फोकस करने के लिए बोला है। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इसको कहने का मतलब क्या है कि ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड नाउ। ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड किसके लिए? टू चेंज आवर लाइफ। लेकिन मैं ना इसमें इसके साथ साथ एक बात मैं आप सबके साथ शेयर, मतलब मैं सोच रहा था कि हर बार जब मैं सेशन में आता हूँ मैं शेयर करूँ सोचता हूँ, तो आज मैं उसको शेयर कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे किसी मतलब हमारे भाई या बहन नहीं मालूम, उन्होंने एक थोड़ा मतलब नेगेटिव कमेंट यहाँ पे डाला। तो मैं एक्चुअल में ना ये जो प्रॉब्लम विद द फाउंडर्स, हम जो फाउंडर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक्चुअली हम क्या है कि हमें नहीं मालूम हम किससे सुने, हमें नहीं मालूम हम क्या सुने, हमें नहीं मालूम हम वो कैसे सुने।
जब इन तीनों का जवाब हमें मिल जाएगा तो जब एक्साइटिंग चीज आएगा तो अपने आप एक्साइटिंग लगेगा, वो अनवांटेड चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अब मैं बताता हूँ, बहुत सारी आप देखिए ना, जब एज सर का जब एक वेबिनार होता है उसके तुरंत कुछ दिनों मतलब विदिन 3-4 घंटे के अंदर बहुत सारे यूट्यूब बाहर निकल आते हैं। अब आप में से कितने जनों ने ये जो ये यूट्यूब्स हैं, यूट्यूब्स में जो अपडेट्स आते हैं, कितने जनों ने सुना है नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी मतलब आ रहे हैं वो सबके सब गलत है, ऐसा नहीं बोलूंगा। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में जो वहां पे जो बोला गया है उसी को क्लियर कट समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब्स में उसको थोड़ा एलॉबरेट करके बताते हैं, जो कभी जो बात वहां पे बताई नहीं है उस बात को भी यहाँ पे वो बता देते हैं, जिससे क्या है कि नॉर्मली लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। लोग क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं, और जब वो टाइम पे नहीं होता तो वो नाराज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेचुरली वो क्या करेंगे, उनके पास जाएंगे जिन पे वो विश्वास करते हैं, उनको पूछेंगे क्या, कि वो भी कंफ्यूज में पड़ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें क्या है ना, हमें पहले ये पता करना है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज दैट। आप ऑन पैसिव में पैसे के बारे में सुनना चाहते हो, या टेक्नोलॉजी के बारे में सुनना चाहते हो, या मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट जो है अपने पे ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में सुनना चाहते हो, इसके ऊपर हमें पहले मतलब एक डिसीजन लेना है कि हमें सुनना क्या है। अगर आप इन तीनों में एक चॉइस कर लेते हो कि हाँ कि मुझे ये सुनना है, मुझे वो सुनना है, या मुझे सिर्फ यही सुनना है, तो नॉर्मली क्या है कि व्हाट इज ऑन पैसिव आपकी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये बात किससे सुनना है, ठीक है, आप रेगुलरली आप सर की मतलब जो कॉर्पोरेट वेबिनार या जो ओरिजिनल जो एक्चुअल वेबिनार उसको सुन रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप सुनते हो, सुनो उसको, सुनो आप, सुनिए उसको। उसके बाद अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया तो नेचुरली क्या है कि आप उसका जो हिंदी या आपकी जो भी भाषा है उसमें आप सुनना ज्यादा पसंद करोगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना है कि मैं किससे सुनूं, ऐसा कौन है जो एक्चुअल जो वहां पे जो बोला गया है वही उसी चीज को यहाँ पे वो बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं हमें एज ए फाउंडर हमें तय करना है। तो वंस वो फिक्स हो गया तो फिर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप क्योंकि आप यू आर गोइंग विथ ऑन पैसे। एक बात याद रखिए कि ये जो वहां से जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप अपने आप को भी खराब कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप पे जो विश्वास कर रहा है ना, वो भी उनको वो भी आपसे मतलब वो भी कंफ्यूज में, उनको भी आप कंफ्यूज में डाल रहे हो। तो these are certain things which requires lot of improvement. Only then हमें पता चलेगा कि what जो ऑन पैसिव का जो एक्चुअल जो उसके अंदर जो मतलब जो रियल कंटेंट्स जो हैं वो तभी आपको पता चलेगा। अभी क्या ना, अभी सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम उनके लिए जो ये पूरी तरह समझ चुके हैं। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि वो जो अभी जो कल या परसों एक ओमिनो ओरन जो वेबिनार हुआ था, वहां पे आप देखिए ना, बहुत सारे हमारे पैनल बोर्ड में काफी लोग वहां पे बैठे हुए थे। उनके चेहरे को देखा आपने, उनके चेहरे में जो एक एक्साइटमेंट, एक खुशी देखी आप। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि उनको देखिए आप, वो क्यों इतने खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं इसका फ्यूचर, वो जानते हैं ये इसका जो फ्यूचर जो है ना, मैं इवन टुडे आई एम नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। आई कैनॉट एक्सप्रेस दैट बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो रीच जो है दैट इज बियॉन्ड, क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, वो एक इन्फिनिटी है, उसका एक एंड नहीं है, एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं है उसमें।
वो चलता जाएगा, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। और वो समझने के लिए वी हैव टू लर्न व्हाट डिजिटल कंपनी इज, व्हाट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, देखिए ना, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमें सीखना पड़ेगा। अब मैं छोटी सी बात, अब देखिए, अभी तो कंपनी पूरी तरह से पब्लिक में आए नहीं है। अब थोड़े देर के लिए ना 4 साल पहले जाइए, जब आप इसमें नहीं आए थे, ठीक है, 4 साल पहले या 5 साल पहले या 6 साल पहले, जो भी, जैसे मतलब जो आप जब भी इसमें आए हो, उससे पहले का एक टाइम आप देख लीजिए। आप में से कितने जने ऐसे थे जिनको डाटा क्या मालूम? डाटा के बारे में आपको कुछ मालूम था? आपको क्या डाटा सेंटर क्या होता है, कुछ मालूम था आपको? ये जो ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म वगैरह, इसके बारे में कुछ मालूम था आपको? मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने जनों ने जूम देखा होगा, ठीक है, जो उन दिनों नेटवर्किंग वगैरह करते थे, उन्होंने शायद जूम वगैरह मीटिंग देखा होगा। लेकिन मेजॉरिटी लोग जूम क्या होता है उनको नहीं मालूम, गूगल मीट क्या होता है नहीं मालूम। लेकिन आज देखिए, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, अब मेरे काफी दोस्त हैं जो मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है, जो मतलब अभी भी डेली वेजेस पे काम करने वाले काफी लोग हैं मेरे दोस्तों में, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो आज मेरे को ईमेल के बारे में मेरे को ईमेल भेज रहे हैं। वो आज मेरे को ईमेल भेज रहे हैं, ओमेल से नहीं भेज रहे हैं, ओके, उनके जीमेल से। क्यों वो जीमेल से क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद ही उनको ये पता चला कि जीमेल हमें भेजना है। नहीं तो एक मतलब जब जीमेल ने एक इंफॉर्मेशन सबको दिया था ना कि अगर 2 साल तक अगर आपका ये जो मेल आईडी है वो इनएक्टिव रहेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन उस इंफॉर्मेशन तक हम पहुंचे कैसे? वो दैट वाज ओनली थ्रू ऑन पैसिव ही तो हम गए उधर पे। तो इसी से पता चलता है ना कि ऑन पैसिव अभी पूरी तरह से पब्लिक में नहीं आया, इसके बावजूद हम कितने बदल चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? क्या ये एक्साइटमेंट नहीं है? ये बहुत सारी चेंजेस हमारे अंदर आए जो हम देख नहीं रहे हैं। रोज शाम को आके अपने आप जो वो टाइम पता नहीं, जब हम हर काम वगैरह निपटा के कैसे हम उसी 8 बजे जाके उस सेशन के सामने जाके बैठ जाते हैं। इससे पहले तो नहीं था ऐसे। करेक्ट, जब रात को 11 12 बजे या 1 बजे वेबिनार में जाके, कॉर्पोरेट वेबिनार में जाके पूरी की पूरी रात हम बैठ के उसको सुन रहे हैं, ये पहले नहीं था ये। तो देखिए ना, सी दिस वे द अदर वे एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर हुआ है। वी हैव चेंज अ लॉट। वो हर तरफ से हम चेंज हो चुके हैं। आप में से कई लोग शायद बोलेंगे नहीं हमारे अंदर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर एक चेंज आया जरूर है। आपका जो बोलने का स्टाइल वो बदल गया है, आपका चलने का स्टाइल वो बदल गया है। आज आप कुछ और बातें कर रहे हो, उन दिनों कुछ और बातें किया करते थे। आज आप थोड़ा मतलब सोसाइटी में थोड़ा मतलब डिप्लोमेटिक और एक जेंटलमैन को उसमें आप बात कर रहे हो। सो दिस इज, ये सब क्या है कि ऑन पैसिव का ही देन है। सो ऑन पैसिव में जब से हम आए हैं तब से ऑन पैसिव हमें चेंज कर रहा है, वो हम देख नहीं रहे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके बैठे हैं। लेकिन पीछे से वी हैव चेंज अ लॉट। मैं अपनी बात कर रहा हूं तो यस, मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो चीजें ना मैं कभी जानता नहीं था, उन चीजों के बारे में आज जाके मैं सीख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ। तो ये सब ऑन पैसिव की वजह से हुआ है। तो मेरे विचार से यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी बैठे हुए हैं, आप थोड़ी देर के लिए ना आप थोड़ा मतलब रिवाइंड करके अपने लाइफ को जरा देखोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि हाँ, वाकई में हमारे अंदर एक चीज आया है। बस इतना ही मेरे को कहना था। भरोसा रखिए,
ऑन पैसिव पे भरोसा रखिए, हमारे एड्सर पे भरोसा रखिए। नेचुरली हम सबका लाइफ बदल चुका है, बदलेगा, बदल चुका है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच नटू। और थोड़ा सा जोश इनपुट किया जाए यहाँ पर। बहुत सारे हमारे साथी यहाँ से जुड़े हैं और अपडेट्स आपने ली होंगी। तो पिछली 2 अपडेट जो थी, एक 360 में मिस्टर ऐश ने हमें हमारे साथ शेयर की थी और एक और ऑन पर वो हमारे साथ आए। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.